हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 4 सेक्शन बी, जहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये AK2 एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओप्स विद जावा में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे 2 का ए, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एरे कलेक्शन इन जावा। ओके, एरे और कलेक्शन में हमको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। नाउ अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कि एरे में और कलेक्शन में डिफरेंस होते क्या हैं, अगर फीचर्स के हिसाब से अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे देखते हैं। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं एरे में। अगर हम लोग एरे में बात करें और कलेक्शन में, सबसे पहले जो फीचर्स आता है वो है साइज का। अगर एरे की बात करें तो यहाँ पे साइज कौन होते हैं, फिक्स होते हैं। और यहाँ पे कलेक्शन में जो साइज होता है वो क्या होता है, डायनेमिक होता है। अगर डेटा टाइप की बात करें हम लोग डेटा टाइप की, तो एरे में यहाँ पे सेम टाइप ओनली यूज कर सकते हैं, यानी कि सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। या कलेक्शन की बात की है, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के डेटा हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे जेनरिक। ओके, नाउ अगर फीचर्स की बात करें, थर्ड फीचर्स है हमारा यहाँ पे परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में एरे हमारा क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि फास्टर होता है। कलेक्शन यहाँ पे स्लाइटली स्लो होता है, स्लाइटली ओवर हेड। देन एक फीचर्स है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है एरे के अंदर, ये लो होती है। कलेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे हाई फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है कलेक्शन में। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें मेथड की, तो एरे के अंदर मेथड बेसिकली लिमिटेड है। लिमिटेड मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एरे के अंदर। वहीं कलेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे मैनी बिल्ड इन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बिल्ड इन मेथड होते हैं जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर। यही हमारे क्या है, मेन डिफरेंस है एरे वर्सेस कलेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बी, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। एडवांटेज की बात आ रही है कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, जिसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे एडवांटेज की बात करें, सबसे पहले जो एडवांटेज है यहाँ पे कलेक्शन फ्रेमवर्क का, कलेक्शन फ्रेमवर्क वो है, पहला है यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आपको यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखने को मिलती है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर, डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट रीयूजेबल डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इट इज द मेन एडवांटेज इन कलेक्शन फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे बिल्ड इन एल्गोरिथम को देखने को मिलेंगे। बिल्ड इन एल्गोरिथम जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, यहाँ पे सॉर्टिंग स्लैश सर्चिंग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट है यहाँ पे रिड्यूस कोडिंग इफेक्ट, रिड्यूस कोडिंग एफर्ट। ये मेन एडवांटेज है, ये आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर देखने को मिलेगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क एडवांटेज की बात की सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिड्यूस कोडिंग एफर्ट। यहाँ पे कोडिंग एफर्ट को बेसिकली बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पे थ्रेड सेव ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये मेन एडवांटेज है यहाँ पे आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। सबसे पहला यहाँ पे है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे रीयूजेबल डेटा स्ट्रक्चर, बिल्ड इन मैथ एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, यानी कि सॉर्ट है सर्चिंग। यहाँ पे रिड्यूस कोडिंग एफर्ट है, हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी देखने को मिलती है, और थ्रेड सेव ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर सी है डिफरेंशिएट बिटवीन द कंपेरेबल एंड कंपैरेटर इंटरफेस इन जावा। नाउ इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये होते क्या है, अगर इनके डिफरेंस की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है यहाँ पे कंपेरेबल वर्सेस कंपैरेटर। नाउ सबसे पहला है यहाँ पे, इसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, इनसाइड क्लास, और इसको इस्तेमाल करते हैं आउटसाइड द क्लास। ये मेन डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक, सिंगल सॉर्टिंग लॉजिक। कौन, कंपेरेबल। अगर कंपैरेटर की बात करें यहाँ पे, ये होता है मल्टीपल सॉर्टिंग, मल्टीपल सॉर्टिंग लॉजिक। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे मेथड की अगर बात करें, यहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे आता है कंपेयर टू मेथड यूज करते हैं हम लोग। ये पास में है, कंपेयर टू मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंपेरेबल के लिए। यहाँ जो मेथड इस्तेमाल होता है वो होता है कंपेयर। ये हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसका यहाँ पे
शॉर्ट कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्लास बना के, और क्लास कैसे बनाओगे आप यहाँ पे, अगर हम लोग क्लास की बात करें यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लास बनाओगे। क्लास मान लो सपोज वी हैव अ स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट के क्लास के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मान लो कंपेरेबल के इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेरेबल, ओके, कंपेरेबल यहाँ पे स्टूडेंट, ओके। नाउ ये हमारा क्या बन गया क्लास, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे मार्क्स के, और यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं। तो वी हैव अ मार्क्स, नाउ वी हैव दिस डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग बेस्ड यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ पब्लिक इंट कंपेयर टू यहाँ पे स्टूडेंट एस, यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, किसको रिटर्न कर देंगे हम लोग दिस डॉट मार्क्स माइनस एस डॉट मार्क्स को। ये हमारा छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कंपेरेबल में, ओके, यहाँ जहाँ पे हम लोग कंपेयर टू का यूज कर सकते हैं। ना मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी, डिस्कस द प्रॉपर्टीज क्लास इन डिटेल। प्रॉपर्टीज क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रॉपर्टीज क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल, ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इट इज यूज टू स्टोर की वैल्यू पेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है इट मेनली यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब डिटेल्स की बात आ रही है, तो यहाँ पे आप छोटा सा प्रोग्राम लिख सकते हैं। जो प्रोग्राम की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम लिख देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइल बना रखी है। नाउ इसी फाइल के अंदर हम लोग चेंजेस करते हैं। फाइल जो है हमारी मेन डॉट जावा है, इसी के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग बात हो रही है प्रॉपर्टीज़ की, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे, और एक वेरिएबल और न्यू डॉट प्रॉपर्टीज़, ओके, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसको प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ को सेट कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले कमेंट लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को सेट कैसे करेंगे, वेरिएबल नेम क्या है, पी डॉट सेट प्रॉपर्टी, ओके, सेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे की हमको आएगा, की हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ यूजर नेम, ओके, वी हैव अ यूजर नेम, हमने यहाँ पे की डिफाइन कर दिया। अब लोग वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। वैल्यू कौन सी है, सपोज वी हैव अ वैल्यू लाइक एडमिन, वी हैव एडमिन वैल्यू, ओके। नाउ फिर हम लोग प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं एक और, पी डॉट सेट प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे पासवर्ड, की क्या है हमारे पास पासवर्ड है। उसके बाद वैल्यू को डिफाइन कर लेते हैं। सपोज वी हैव वैल्यू 1 2 3 4, क्योंकि जो पासवर्ड की वैल्यू भी हमको देना पड़ेगा ना, पासवर्ड क्या हमारा की है और ये क्या है हमारा वैल्यू है। नाउ अब इसको सेव करेंगे, सेव टू अ फाइल, यानी कि जो डेटा है हम उसको फाइल में सेव करेंगे। कैसे करेंगे, पी डॉट स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। पी डॉट स्टोर यहाँ पे न्यू आएगा, यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और आउटपुट स्ट्रीम में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज और कॉमा यहाँ पे आएगा हमारा यूजर डेटा, ओके। ये मैसेज हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। नाउ अब उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को लोड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे लोड करेंगे। प्रॉपर्टीज को लोड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज एक वेरिएबल p2 इक्वल टू न्यू के बाद प्रॉपर्टीज, ओके। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी को लोड कर रहे हैं, तो किसको लोड करना है, p2 डॉट लोड देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे न्यू, और न्यू के बाद हम लोग यहाँ पे फाइल आउट, यहाँ पे क्या आएगा, इनपुट स्ट्रीम में वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ हम लोग लोड कर दिया, उसके बाद हम लोग प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, p2 डॉट गेट प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग ने प्रॉपर्टी सारी सेट कर दी, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को गेट करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे डेटा। डेटा कौन सा, यहाँ पे डेटा सपोज वी हैव, हम लोग यहाँ पे
एक मिनट, इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे यूजर नेम। ओके, नाउ हम लोग ने यहाँ पे डेटा को यूज कर लिया। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिंग। ओके, नाउ देन हम लोग यहाँ पे एक मिनट, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हटा के यहाँ पे ओवरऑल एस्ट्रिक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पे पी डॉट फाइल आउटपुट डॉट स्ट्रीम, देन यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नेम डॉट प्रॉपर्टीज, देन कमेंट में हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूजर डेटा, बंद कर दिया। ओके, देन वी हैव, मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी को लोड किया, प्रॉपर्टी लोड करने के बाद ओके ऑल गुड। नाउ एक और चीज यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, एक्सेप्शन को थ्रो कर लेते हैं, थ्रू एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन ये रहेगा। ठीक है, ना उसको रन करते हैं हम लोग, और ये हमारा क्या दे रहा है, यूजर नेम हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज जो गेट कर रहे हैं वो क्या है, यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, एडमिन, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट में एडमिन आ रहा है। ये होता है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल्स और इट इज यूज टू शो डेटा इन अ की वैल्यू पेयर और इट इज मेनली यूज फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज बनाई है, बेसिकली वेरिएबल है पी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे सेट प्रॉपर्टीज के, यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड को सेट किया, उसके बाद हम लोगों ने सेव कर दिया फाइल्स के अंदर। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को लोड किया विद द हेल्प ऑफ P2 और P2 में हम लोगों ने क्या फाइल इनपुट स्ट्रीम किया, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज किया। उसके बाद सिस्टम डॉट प्रिंट में हम लोग गेट प्रॉपर्टी कर दिया क्या, यूजर नेम। तो यूजर नेम के जो डिटेल्स हैं हम लोगों ने क्या सेट किया था, यहाँ पे एडमिन सेट किया था, हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, एडमिन मिल रहा है। और यही हमारा क्या है, एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर डी का। ओके, डी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जहां पे डिस्कस द क्यू इंटरफेस इन जावा एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन क्यू इंटरफेस। नाउ सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्यू के बारे में। बेसिकली अगर हम लोग क्यू को देखें, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये हमारा कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्यू के बारे में, क्यू होता क्या है। और ये जो क्यू है टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग क्यू की बात करें, बेसिकली क्यू जो फॉलो करता है वो है फीफो को फॉलो करता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, अब यहाँ पे जो मेथड होते हैं क्यू के अंदर वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले ऐड मेथड होता है, ये एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ये क्या करता है, एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ऑफर का इस्तेमाल करते हैं, इट इज बेसिकली यूज फॉर इंसर्ट डेटा सेफली। ओके, देन आता है रिमूव, रिमूव इज बेसिकली यूज टू डिलीट एन एलिमेंट। देन हमारे पास यहाँ पे पोल, पोल इट इज बेसिकली इज यूज टू रिमूव डेटा सेफली। देन आता है लास्ट में पीक, पीक इज यूज टू व्यू द हेड डेटा। ओके, इट्स हेल्प, इट इज यूज टू व्यू द हेड डेटा। ओके, these method is very important in the queue. Okay, now let's make some code. यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेन फाइल बनाए रखी है और इसी में हम लोग चेंजेस करते जा रहे हैं, जो कोड आ रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे हम लोग क्यू का यूज़ करेंगे। कोड क्या है, क्यू, क्यू को यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो जो डेटा होगा वो इंटीजर टाइप होगा, तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप डेटा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, क्यू और न्यू। तो यहाँ पे आएगा कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, नाउ डायमंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और हम लोग यहाँ पे डेटा कर दिया है ऐड, क्यू डॉट ऐड। ऐड का मतलब होता है कि डेटा को हम लोग ऐड कर रहे हैं। सपोज वी आर एडिंग 10। ओके, हम लोग ने 10 को ऐड कर दिया। देन क्यू डॉट ऐड, हम लोग ने यहाँ पे 20 को ऐड कर दिया। देन क्यू डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग ने 30 को यहाँ पे ऐड कर दिया। हम लोग ने 3 वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर दिया। देन वी आर गोइंग टू प्रिंट विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग ने क्या प्रिंट कर रहे हैं, डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। तो डेटा को अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्यू डॉट पीक का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज इट इज यूज टू व्यू द हेड। हेड कौन सा यहाँ पे भी, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा 10, तो 10 को यहाँ पे ये प्रिंट करके दे देगा। ओके, नाउ हम चाहते हैं कि 10 को रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे पोल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, पोल मेथड इज हेल्प टू रिमूव द फर्स्ट वैल्यू, विच इज द फर्स्ट वैल्यू, दैट इज द 10 वैल्यू, सो इट विल रिमूव 10। ओके, पोल। नाउ
हम लोग यहाँ पे ओवरऑल क्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो क्यू को कैसे प्रिंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्यू, बिकॉज सारा डेटा किस में स्टोर है? क्यू में स्टोर है। नाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड। तो हमारा देखो 10 को हम लोग ने बेसिकली रिमूव कर दिया। 10 को रिमूव करने के बाद हम लोग क्या प्रिंट कर रहे हैं? ओवरऑल क्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो हमारा क्या दे रहा है? 20 और 30 यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और हम लोग ने पी क्यू डॉट पिक किया। पिक का मतलब जो टॉप वैल्यू है, यानी कि हेड है, हेड क्या है? 10 है, तो 10 को यहाँ पे हमको शो कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? 10 को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ पोल, और 10 को रिमूव करने के बाद कौन क्या क्या एलिमेंट बचे? 20 और 30 बचा, तो 20 30 हमको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एफ है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यू इंटरफेस। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग क्यू इंटरफेस की, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक अगर हम लोग बात करें यहाँ पे देख लेते हैं पहली कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है यहाँ पे फीफो। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, ये फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल। यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड है इट्स अलाउ डुप्लीकेट। यहाँ पे डुप्लीकेशी यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है। यहाँ पे इट में अलाउ नल। ओके, इट में अलाउ नल, इट डिपेंड अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि हमको क्यू जो है किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे नल अलाउ है, ये बस डिपेंड करता है किस पे? इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, it is used in scheduling as well as a buffering. Okay, it is the main characteristic of queue. Now move to the next question. Question number next क्या है हमारे पास? Question number है next है G. Explain the set interface and also its all operation. Now set interface की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके ऑपरेशन की बात करेंगे। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे सेट इंटरफेस की। सेट इंटरफेस होता क्या है? सेट इंटरफेस बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे नो डुप्लीकेट डेटा अलाउड। यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं है, किसके अंदर? सेट के अंदर। ओके, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट है, इट इज द अनऑर्डर्ड। ओके, अनऑर्डर्ड, ठीक है। नाउ अगर मेथड की बात करें सेट के अंदर, यहाँ पे कौन कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ऐड, इट इज बेसिकली टू ऐड द एलिमेंट, और रिमूव इट्स यूज टू रिमूव द एलिमेंट, एंड कंटेन, यहाँ पे कंटेन बेसिकली कितना डेटा हमारे पास यहाँ पे हम लोग वो उसको डिस्प्ले करेगा। देन साइज, कितने एलिमेंट्स हमारे डेटा में हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, नाउ इन मेथड का हम लोग यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे क्यू को यहाँ पे इंसर्ट ऐड किया है, यूज किया है, सेम हम सेट को भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम यहाँ पे क्यू की जगह सेट का यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो लिंक्ड हैश सेट की तरह या ट्री सेट की तरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक, इंप्लीमेंट बाय लिंक्ड हैश सेट या ट्री सेट की तरह। ठीक है, या तो सेट को एज इट इज सेट को यूज यहाँ पे कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच है, डिस्कस हैश सेट इन जावा, explain its features and also about the various operation on the hash set. Now इसके बाद हम लोग बात करते हैं डीप से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर एच मोर इम्पॉर्टेंट है सेट से, क्योंकि सेट कभी कभी नहीं पूछते बट हैश सेट जरूर पूछ लेते हैं। ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब इसकी। तो अगर हम लोग हैश सेट की बात कर रहे हैं, तो हैश सेट यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हैश सेट को? इसलिए हैश सेट को इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। ओके, हैश सेट को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं हैशिंग। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। ओके, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? चलिए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पे क्यू था हम लोग यहीं पे चेंज कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग लेंगे हैश सेट, और कैसे इंप्लीमेंट कर रहे थे हम लोग? विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे हैश सेट। ओके, यहाँ पे हैश सेट। नाउ सेम है, हम लोग यहाँ पे डेटा को ऐड कर दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फिर से 10 को कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड नहीं है। ओके, हम इसको रिमूव कर देते हैं, इन सबको रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्यू को प्रिंट कर देते हैं। नाउ अब जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 और 20 ही खाली हमको इंसर्ट करके देगा, और 10 को दोबारा नहीं देगा। देखो यहाँ पे क्या है, 20 और 10 को यहाँ पे अलाउ करके दे रहा है, बाकी जो 10 है, जो नेक्स्ट टाइम 10 है, ये अलाउड नहीं करके दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 2 बार 10 हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक बार इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये वाले को क्या कर देगा, ये
ये इग्नोर कर देगा, ये यहाँ पे डुप्लीकेट है तो इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ओके, इसको यहाँ पे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। तो हमको क्या देगा डाटा, ये दो डेटा हमको प्रिंट करके यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आई, जहाँ पे है डिस्कस लिंक्ड हैश सेट एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम हैश सेट। ओके, सेम है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली जैसे हैश सेट किए उस तरह हम लोग लिंक्ड हैश सेट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट क्यों है हैश सेट से लिंक्ड हैश सेट, वो देख लेते हैं। क्योंकि बाकी जो चीज है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिंक्ड, ओके यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी हम लोग लिंक्ड हैश सेट। ठीक है, बाकी सेम मैसेज रहेगा। हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं ओवरऑल। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट इस्तेमाल कर लिया विद इन द प्लेस ऑफ हैश सेट। ओके, बट यहाँ पे क्वेश्चंस एक और यहाँ पे है, सेकंड पार्ट अगर हम लोग देखें, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम हैश सेट, कैसे डिफर है हैश सेट से, तो उसके बारे में बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सबसे पहले हैश सेट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे लिंक्ड हैश सेट। ओके, नाउ अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें तो हैश सेट में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, अभी जब रिजल्ट मैंने किया था तो सबसे पहले 20 आ रहा था, फिर 10 आ रहा था। जब लिंक हैश सेट में किया था 10 आ रहा था, 20 आ रहा था, बट हम लोग ने इंसर्ट क्या कर रहे थे, 10 और 20 पहले इंसर्ट कर रहे थे। तो ये लिंक्ड हैश सेट में ये जो ऑर्डर है ये मेंटेन करता है, बट हैश सेट के अंदर कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस यहाँ पे हैश सेट में फास्टर है, फास्ट परफॉर्मेंस है यहाँ पे, और लिंक्ड हैश से में स्लाइटली क्या है, स्लो है इन कंपैरिजन टू हैश सेट। ओके, यही मेन हमारे पास डिफरेंस है जो कि हैश सेट को डिफरेंट बनाता है किससे, लिंक्ड हैश सेट से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जे। नाउ क्वेश्चन नंबर जे की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जे है क्या, क्वेश्चन नंबर है एक्सप्लेन सॉर्टेड सेट इंटरफेस विद इट्स मेथड। नाउ सॉर्टेड सेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सॉर्टेड सेट होता क्या है, देखिए सॉर्टेड सेट की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेंटेन ऑर्डर। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड इट मेंटेन ऑर्डर, इट मेंटेन ऑर्डर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉर्टेड सेट की, सेट इंटरफेस की। ओके, अगर मेथड की बात करें यहाँ पे हम लोग, क्या है, मेंटेन सॉर्टेड ऑर्डर। मेथड की बात करें हम लोग, यहाँ पे आता है पहला मेथड फर्स्ट, देन आता है लास्ट, देन हेड सेट, देन आता है टेल सेट। ये चार मेथड हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट, लास्ट, हेड सेट और टेल सेट। इनका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं, इन मेथड का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो सॉर्टेड सेट होता है कि हम लोग बेसिकली अपने नाम में ही डिफाइन कर रहा है सॉर्टेड सेट, हम लोग डेटा को, लेकिन जो सेट है उसको हम लोग सॉर्टेड करते हैं, और जब सॉर्ट करेंगे तो जो ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, और इन मेथड्स का हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टली जहाँ लिंक्ड हैश सेट है, और इनको बेसिकली हम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द ट्री सेट, आल्सो डिस्कस अबाउट द की पॉइंट्स ऑफ द ट्री सेट। नाउ ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डीप में थोड़ा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बात आ रही है ट्री सेट की बात आ रही है। ठीक है, नाउ ट्री सेट की बात देखते हैं। सबसे पहले ट्री सेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ट्री सेट को हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ट्री सेट को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्टेड सेट। ओके, यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर करते हैं, एलिमेंट जो यहाँ पे स्टोर होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। ओके, सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड रेड ब्लैक ट्री। ओके, ये क्या यूज करता है, रेड ब्लैक ट्री को यूज करता है। नाउ कैसे क्रिएट करते हैं ट्री सेट, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। नाउ सेम हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ट्री सेट, यहाँ पे ट्री सेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग भी ट्री सेट। ओके, हम लोगों ने ट्री सेट यूज कर लिया और हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया। अब इसका जो आउटपुट क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग मान लो सबसे पहले सपोज वी हैव यहाँ पे 40 वैल्यू एंड वी हैव 10 वैल्यू एंड वी हैव 30 वैल्यू। ठीक है,
जब हम लोग स्टोर करेंगे, जब इसमें मान लो डेटा को स्टोर कर रहे हैं ट्री सेट में, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको फॉलो करता है। ऑर्डर क्या कि सबसे पहले कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा। छोटा वाला कौन सा डेटा 10 है, तो 10 को इंसर्ट करेगा, देन 30 को, देन 40 को। यही हमारा डेटा यहाँ पे आएगा। ठीक है, नाउ मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो जो डेटा आ रहा है हमारा यहाँ पे 10, 30, 40 आ रहा है, क्योंकि जो ट्री सेट है ये बेसिकली ऑर्डर यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसको सॉर्टेड ऑर्डर में यहाँ पे प्लेस करता जाएगा। ठीक है, और ये यूज करता है रेड ब्लैक ट्री। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस द मैप इंटरफेस, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मैप कंटेनिंग कंटेन्स की एंड मैप कंटेन वैल्यू। ओके, नाउ सेम मैं जैसे कि हम लोग ने बाकी इंटरफेस का यूज किया, जैसे कि सेट इंटरफेस, सेम इसी तरह हम लोग मैप इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ मैप कंटेन की एंड मैप कंटेन वैल्यू, इनका डिफरेंस क्या होता है। नाउ सबसे पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं हम लोग। कोड तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे सेट लिखा था यहाँ पे हम लोग मैप लिख के हम लोग यूज कर सकते हैं। नाउ हम लोग अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंटेन की और कंटेन वैल्यू में। तो कंटेन की बेसिकली ये चेक करेगा, की को चेक करता है, और वैल्यू क्या करेगा, ये चेक करता है वैल्यू को। ओके, अगर हम लोग कंटेन की लिखेंगे तो बेसिकली वो वैल्यू को चेक, की को चेक करेगा, और कंटेन वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू को यहाँ पे चेक करेगा। यही हमारा मेन डिफरेंस है मैप के अंदर। ठीक है, तो मैप को डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे, जैसे कि हम लोग ने सेट को यूज किया था, ठीक है, हम लोग ने सेट को जैसे यूज किया था, सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे मैप को भी यूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Discuss a hash map and explain the internal working of hash map. Also state the difference between hash map and hash table. Okay, now इसकी हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले अगर हम लोग हैश की बात करें, हैश मैप एंड इंटरनल वर्किंग की बात करें, तो सबसे पहले इट इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ की वैल्यू पेयर। ओके, और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है ये हैशिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, अगर इंटरनल वर्किंग की बात करें, ये बात हो रही है हमारी हैश मैप की। ओके, और इंटरनल वर्किंग, अगर इंटरनल वर्किंग बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, इट इज यूज्ड की हैश की, जो इंटरनल वर्किंग जो की हैश मैप है ना, ये बेसिकली क्या करता है, की हैश को जनरेट करता है। ठीक है, की हैश को क्या करना है, जनरेट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बकेट को सेलेक्ट करता है, बकेट इज सेलेक्टेड। नेक्स्ट क्या आता है, कोलिजन हैंडल यूजिंग लिंक्ड लिस्ट एंड ट्री। ठीक है, कि यही तीन चीजें होती हैं इंटरनल वर्किंग में। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हैश मैप वर्सेस हैश टेबल। ओके, नाउ सबसे पहले जो फीचर्स की बात करते हैं वो है थ्रेड सेफ। थ्रेड सेफ हैश मैप के अंदर नहीं होता है, हैश टेबल के अंदर होता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो बेसिकली हैश मैप में परफॉर्मेंस फास्टर होता है, और हैश टेबल की बात करें यहाँ पे क्या होता है, स्लोअर होता है। देन अगर नल की बात करें, नल अलाउड होता कि नहीं होता है, तो हैश मैप के अंदर नल अलाउड होता है, हैश टेबल के अंदर नल अलाउड नहीं होता। यही हमारे क्या है, मेन डिफरेंस है हैश मैप के, और डिफरेंस है हैश मैप वर्सेस हैश टेबल। आप डायरेक्टली हैश टेबल को यहाँ, हैश मैप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, एक सिंटैक्स बन जाएगा, और आप ये मेंशन कर सकते हैं। इंटरनल वर्किंग की बात करी जाए, जब हैश मैप बेसिकली जो वैल्यू स्टोर करता है, की वैल्यू में स्टोर करता है, यहाँ पे हैशिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। सबसे पहले जब हैशिंग इस्तेमाल होता है, स्टार्ट होता है, तो वो की हैश को जनरेट करता है। उसके बाद वो बैकेट को सिलेक्ट करता है, फिर उसके बाद जो वहाँ पे कोलिजन आता है उसको हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट और ट्री की हेल्प से यहाँ पे कोलिजन को हैंडल करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कस द लिंक्ड हैश मैप इन जावा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट फीचर। सेम है, लिंक्ड हैश मैप क्या, बेसिकली आप यहाँ पे लिंक्ड हैश मैप का यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी। बट फीचर्स की अगर बात करें, बेसिकली इट इज यूज टू मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। हैश और लिंक्ड हैश मैप क्या करता है, लिंक्ड हैश
मैप ये बेसिकली मेंटेन करता है इंसर्शन ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये फास्टर इंसर्शन में काम किया जाता है। फास्टर इंसर्शन होता है देन हैश मैप से, ठीक है। यहाँ पे जो इंसर्शन होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है लिंक्ड हैश मैप है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे ऑफ पेयर्स कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड इंटीजर, यू हैव टू सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर एंड lexicographical order, and if two string are the same sort, it is based on their integer value, then do this। ओके, नाउ सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल कंप्लीट की। यहाँ पे क्या है, ये बात हो रही है ओवरऑल एक प्रोग्राम गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन है, ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है। ये है ओवरऑल सॉर्टिंग पेयर प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमको सॉर्टिंग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब उसको कैसे लगाएंगे उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसी को यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे गिवन अ पेयर ऑफ कंसिस्ट टू फील्ड of type string and integer, and you have to sort array in ascending order in lexicographical order if two string are the same sort। okay, now based on the integer value। now इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। now सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्लास को क्रिएट करते हैं। सपोज वी हैव अ क्लास पेयर, हम लोग ने यहाँ पे क्लास बना दिया जो कि है पेयर। ओके, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे उसने बोला है कि हमारे पास दो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे देखें दे दो हमारे पास क्या फील्ड हैं जो कि है स्ट्रिंग एंड इंटीजर। यहाँ पे दो फील्ड हम लोग लेते हैं। सबसे पहले डेटा टाइप है स्ट्रिंग डेटा टाइप है जो कि str है, एक है इंट डेटा टाइप जो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं नम, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं जो क्लास का बेसिकली कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर लेते हैं जो कि है स्ट्रिंग str कॉमा एक इंट है जो कि यहाँ पे नम। नेक्स्ट आता है दिस डॉट str इक्वल टू str, then this dot num equal to num। now यहीं पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग ओवरराइड। ओवरराइड का यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग रिटर्न, क्योंकि हमको यहाँ पे जो इनपुट गिवन है, यहाँ पे इनपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट इस तरह के हम लोग यहाँ पे हमको चाहिए वापस। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे प्लस प्लस str प्लस प्लस कॉमा प्लस प्लस नम प्लस। ओके, नाउ हम लोग इसको बेसिकली रिटर्न कर रहे हैं। नाउ हम लोग ने यहाँ पे मेन क्लास बना दिया। मेन क्लास यहाँ पे हम लोग बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेते हैं। देन इसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले लिस्ट को क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है जो लिस्ट होगा वो किस में है, पेयर में होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लिस्ट। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एल ले लेते हैं, ठीक है, एक एल वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगा, और इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरे लिस्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले एल डॉट एड यहाँ पे न्यू पेयर जो यहाँ पे बनाया था उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी सी, यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे इनपुट पे गिवन है हमारे पास नंबर है 3, और यहाँ पे ए की 4 है, बी सी की 5 है, और ए की 2 है, ठीक है। यही नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 3। देन यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास था ए, और ए की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ था बी सी, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी वो है 5। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे था ए और जिसकी वैल्यू थी 2। ओके, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी ए और जिसकी वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पे 2। ओके, हम लोग ने वैल्यू को स्टोर कर लिया, पेयर बन गया, ठीक है। नाउ पेयर, ओके, और यहाँ पे पेयर क्या है, स्मॉल लेटर है पी यहाँ पे, तो पेयर पी यहाँ पे स्मॉल लेटर है ओवरऑल। उसके बाद हम लोग डेटा स्टोर कर लिया। डेटा स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, एक सॉर्टिंग लॉजिक लगाएंगे। सॉर्टिंग लॉजिक, सॉर्टिंग लॉजिक के लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कलेक्शन डॉट सॉर्ट, यहाँ पे
हम लोग लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, कॉमा P1 कॉमा P2, एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। देन यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे इंट CMP। बेसिकली हमको कंपेयर भी करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि हम लोग को सॉर्ट करने के बाद इन असेंडिंग ऑर्डर लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर इफ टू स्ट्रिंग आर द सेम सॉर्ट इट इज बेस्ड ऑन द इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इफ टू स्ट्रिंग आर द सेम सॉर्ट। ओके, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल बनाए हैं वो कंपेयर है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको करेंगे, P1 डॉट स्ट्रिंग डॉट कंपेयर टू का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कंपेयर टू। किसको कंपेयर करेंगे, P2 डॉट स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ओके, नाउ कंपेयर करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगेगी, अगर हमारा जो कंपेयर है CMP इक्वल टू किसके होगा, 0 होगा। अगर ये है, ये जो लॉजिक है, अगर ये ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न किसको करेंगे, P1 डॉट नम माइनस P2 डॉट नम। ओके, ये क्या करेगा, बेसिकली ये सॉर्ट कर देगा बाय इंटीजर। उसके बाद जैसे ही होगा हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, हम लोग CMP को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न CMP। ओके, CMP को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। प्रिंट किसको करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग लिस्ट को प्रिंट करेंगे। लिस्ट कौन सी थी, L हमारी लिस्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, नाउ हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे CMP, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे एस्टिक कर लेता हूँ, यहाँ पे ओवरऑल को इंपोर्ट कर लेते हैं। ना सबसे पहले हम लोग हमारे ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसको पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ पेयर बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर। ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग हेयर, if two string are the same it means that integer value ascending order। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं लिस्ट ऑफ पेयर बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, फर्स्ट इज लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर, सेकंड इज इफ स्ट्रिंग आर सेम। ओके, जो इंटीजर वैल्यू है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर का सेम है तो उसके बेसिस पे हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं लिस्ट को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या किया वो हम बात कर लेते हैं कोड में। हम लोग ने यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट किया ओवरऑल। ठीक है, यहाँ पे अगर डॉट एस्टिक का मतलब होता है कि ओवरऑल जो यूटिलिटी क्लास है, जैसे कि लिस्ट हो गया, एरे लिस्ट हो गया, कलेक्शन हो गया, उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले। देन हम लोग ने क्लास बनाया, यहाँ पे क्लास बनाने के बाद यहाँ पे एक कस्टम क्लास है जो कि पेयर। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, सबसे पहले की स्ट्रिंग है, जहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, str मतलब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए, num मतलब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू के लिए। हम लोग ने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, यहाँ पे पैरामीटर हैं। ठीक है, इसलिए ये हेल्प करेगा टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखो ओवरराइड के बाद पब्लिक स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग लगा हुआ। स्ट्रिंग का मतलब क्या है, ये बेसिकली कंपेयर करेगा, ये बेसिकली हेल्प करेगा टू कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट में। ओके, सपोज हमको बेसिकली जो डेटा है वो रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो बेसिकली वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, रीडेबल फॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग ने ये कोड यहाँ पे लिखा है। ओके, नाउ अगर हम लोग ये नहीं करते हैं, जो भी हमारा इनपुट होगा, सपोज वी हैव इनपुट लाइक ABC और हमारे पास वैल्यू है 3, तो ये क्या दे देगा, इट कुड प्रिंट मेमोरी एड्रेस। ओके, अगर हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये जब इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्ट कर देगा इनटू रीडेबल फॉर्मेट में। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे मेन क्लास बनाई। मेन क्लास क्या है, मेन है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या है, लिस्ट को क्रिएट किए हैं। ये क्या है, जो लिस्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये डायनेमिक लिस्ट है और टू स्टोर अ पेयर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम पेयर ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर करने के लिए हम लोग ने क्या किया, डायनेमिक लिस्ट को क्रिएट किया। यहाँ पे हम लोग डेटा को ऐड कर रहे हैं, और डेटा को ऐड कैसे कर रहे हैं, अभी जो मैंने इनपुट्स यहाँ पे गिवन है इस तरह डेटा हम लोग यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। नाउ ऐड करने के बाद यहाँ पे देखो हम लोग ने सॉर्टिंग लॉजिक लगाया है जो कि है कलेक्शन डॉट सॉर्ट। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने लेमडा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एरो फंक्शन, यहाँ पे लेमडा एक्सप्रेशन है। लेमडा एक्सप्रेशन के बोल सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ये क्या है, एक कंपैरेटर है। ओके, नाउ यहाँ पे P1 P2 क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि हम लोग कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हम लोग यहाँ पे क्या बनाया है, कंपेयर टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज यूज टू बेसिकली कंपेयर स्ट्रिंग लेक्सोग्राफिकल। सपोज अगर हमारे पास ABC है, ठीक है,
तो यहाँ पे ए, अगर हम लोग बस हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर दो स्ट्रिंग है, एक ए है, ए बी सी है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है, कौन पहले आया है, ठीक, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं इफ सी एम पी इक्वल टू 0, और यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं पी वन डॉट नम माइनस पी टू डॉट नम। इसका मतलब क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग को इक्वल चेक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बोथ स्ट्रिंग आर सेम तो हम लोग इंटीजर को कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रिंग सेम है तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, इंटीजर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर स्मॉलर नंबर, ये भी चेक करेंगे स्मॉलर नंबर कम फर्स्ट और नॉट। ओके, अदरवाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सीएमपी है, ठीक, उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि सीएमपी का मतलब क्या है, जो कंपैरिजन रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न करने के बाद उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं ना। उसको मैं रन करता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे रन देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, A2 A4 ABC3 BC5, और यही हमारा यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। ओके, तो यही हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछ चुका है एकेटिव एग्जाम में। ओके, नाउ ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, यूनिट 4 ओवरऑल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू वेरी मच।